ये माखन चोरी प्रभु का जो पहला काम रहा। एक दिन एक छोटी सी कथा है ब्रह्म की कि जब एक ग्वालिनी ने अपने दरवाजे पे घंटी बांधी और जवाब दियो कि जब कृष्ण आए तो तू बजना प्रारंभ कर देना। भगवान आए दादा, घंटी नाए बजी, मटकी उतारी, घंटी फिरऊ नाए बजी, माखन नीचे जमीन पे फैलाओ, घंटी फिरऊ नाए बजी, मटकी में हाथ डालो, घंटी फिरऊ नाए बजी, और भगवान ने ग्वाल वालन को दियो, घंटी तो नाए बजी। जैसे ही कृष्ण ने मुंह की तरफ लगा हुए घंटी ने बजना शुरू कर दिया। अरे भगवान बोले क्या कर रही है, पिटवाएगी क्या? अरे हम आए तू नाए बजी, जमीन पे फैलाओ नाए बजी, मटकी उतारी नाए बजी, ग्वाल वालन को दियो नाए बजी। अब हम जब खुद खाए रहे तो काय को बज रही? तो घंटी जवाब दे रही, अरे वो कन्हैया यहाँ संत और विद्वान बैठे हैं, आप कुछ भी कार्य करो हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ठाकुर जी भोग लगाते हैं तो घंटी को बजना पड़ता है। आप अपना कार्य कर रहे हो और मैं अपना कार्य कर रही हूं, इसमें किसी की भी गलती नहीं है। ऐसे कृष्ण के उपद्रव। एक दिन की बात, भगवान मैया यशोदा से बोले मां कुछ कहना है क्या? वैसे ये तो बाल्यकाल की उनकी कथा है कि कृष्ण लेटे हुए थे तो रात्रि में कन्हैया को चंद्रमा दिख गया। भगवान बोले मैया ये क्या है? बोले चंदा मामा है। बोले तो मैया ये मुझे भी दे दे, एक दो दिन के लिए दिलवा दे। लाला की बात सुन के मैया बोली कि बाबर होएगा, ये बहुत दूर हैं, ये नहीं मिलेंगे। सो भगवान ज्यादा जिद करेंगे, सो मैया ने बुजुर्गों एक बड़ी सी परात मंगाई थाली, और परात में पानी भरो और बाकी ओट चंद्रमा की हमें परछाई दिखाई दी जब कृष्ण को, तो कृष्ण प्रसन्न है गए। जब प्रसन्न हुए तो हाथ मारो है वह थाली में, सो जैसे ही पानी में हाथ लगो चंद्रमा गायब। अब भगवान सर पकड़ के रोए, बोले देख मैया बहुत देर रह गई, तू हमें बावरो समझ रही। तो सूरदास जी एक अपने पद में लिखते हैं कि चंद्र खिलौना ले हूं सुन मैया मोरी, चंद्र खिलौना ले हूं सुन मैया मोरी, जयो लोट अवई धरने पे तेरी गोदन आयो सुन मैया मोरी, तेरी गोदन आयो सुन मैया मोरी। मैं तेरी गोद में नहीं आऊंगा अगर चंद्रमा ने दिलवाएगी। मैया बोली लौट जा, इतनो कारो पहले ही थे, अगर जमीन पे और लौटेगो तो ज्यादा कारो पर जावेगो, कोई ब्याह नहीं करेगो, इतनी याद रखिए। भगवान बोले जो धमकी काम नहीं कर रही। सो भगवान दूसरी बात बोले देख ले मैया, सुरभि को पे पानन करे। सुरभि मतलब सुरभि नाम की एक गाय थी जिसका भगवान दूध पीते थे। बोले सुरभि को पे पानन करे और बेनी शरण गुथयो सुन मैया मोरी। भगवान जो सर पे जूड़ा बांधते, जूड़ा बोले ये बेनी है ना, ये मैं गुथाऊंगा ही नहीं, तू अगर मुझे चंद्रमा ला के नहीं देगी। मैया बोली मत गुथा, बिल्कुल मत गुथा, ये बाल ना निकाले को जुएं पड़ जाएंगे, कोई पास भी नहीं बैठने देगा। ऐसे पहले से ही काला कलूटा सा और ये हरकतें करेगा तो तू फालतू में ही तेरा कोई विवाह नहीं करने वाला। तो तीसरी धमकी जो भगवान ने दी, बोले सुन मैया, हो तो पूत में नंद बाबा को तेरो सुत न कायो सुन मैया मोरी। जो ये बात सुनी कि मैं नंद बाबा का बेटा हूं, तेरा बेटा नहीं हूं मां, सो मैया ने झपट के छाती ते लगाए दे, लाला तू सब बोले लेकिन जे मत बोलिए कि तू हमारा बेटा ना है। लाला मैं तो व्रज में कहती घूम रही हूं कि मेरा ही बेटा है वो कृष्ण, अगर तूने ये कह दिया कि वो मेरा बेटा नहीं है तो मैं कहीं मुंह नहीं दिखा पाऊंगी। अब आई ना ठिकाने पे।
तो जल्दी चंद्रमा ला दे। सो मैया बोली एक बात बता, चंद्रमा के बदले में कुछ अच्छी चीज और दिलवा दे तो? बोले का चंद्रमा से अच्छी चीज का है? तो बोले सुन, आगे आओ बात सुन मोरी, बलदेव न जनेओ सुन मैया मोरी। बोले मैं जो तुझे कान में बात बताऊंगी वो बलदेव को मत बताना। बोले क्या है? तो बोले सुन लाला, चंद्रमा से भी बढ़िया चीज है। हंसे समझावत कहती यशोदा, तो को नई दुल्हनिया ले सुन मैया मोरी, नई दुल्हनिया ले सुन मैया मोरी। जवाब दिया कि तो को नई दुल्हन लेके आऊंगी। अब भगवान चंद्रमा तो पल भर में ही भूल गए, जो बहू को नाम सुनो वो चंद्रमा ने बाढ़ में जाए, आपका चाहिए ही ना। तो बोले अब क्या चाहिए? बोले सुन मैया, मैया ने कहा मैं तेरी शादी करा दूंगी, थोड़ा सा बड़ा हो जा। भगवान बोले बड़ा नहीं हो जा, ये मत बोलना। क्यों? बोले तेरी सो सुन मोरी मैया, मैं तो आ जाई भी आए सुन मैया मोरी, मुझे दुल्हन आज ही चाहिए, बड़ा होके नहीं लाऊंगा। मैया बोली बारे ढीठ, चंद्रमा से पीछे छुड़ाए पाओ, बहू मांगे रोज, बहू कहाँ तक लाए आज ही? बोले आज ही चाहिए आज ही। तो सूरदास जी पद में लिखते हैं कि सूरदास कुटिल बराती, गीत समंगल गयो सुन मैया मोरी। ऐसे कृष्ण के उपद्रव एक दिन भगवान बोले मैया से कि मां मैं जा रहा हूं। कहां? मैया मैं आज जाऊंगा गैया चराने के लिए। बोले नहीं। क्यों? लाला तू छोटा है, मां भूख लगेगी तो क्या खाएगा? बोले नहीं मैया, कुछ भी कर गैया चराने के लिए तो जाऊंगा। अब जिद कर गए भगवान। सो मैया बोली जा, भूख लगे तो वापस आ जाना। ठीक है। अब भगवान गैया चराने के लिए पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो भगवान को तो नहीं, ग्वाल बालों को भूख लगी। भगवान ने जब देखा कि ग्वाल बाल भूखे हैं तो कृष्ण ने इशारा किया, जाओ बुजुर्गों, यहां से कुछ दूरी पर ब्राह्मण देवता स्वर्ग की कामना में यज्ञ कर रहे हैं, तुम उनसे भोजन मांग के आओ। ब्राह्मणों के यहां यादव पहुंचे, हाथ जोड़े, बोले भोजन चाहिए था। कौन हो? मुझे कृष्ण ने भेजा, मैं यदुवंशी हूं। ब्राह्मण बोले अरे अहिर गमारो, कभी दर्पण में अपना मुख देखा है तो या भोजन मांगने आ गए? चलो भागो। फटकार दिया। भगवान के पास पहुंचे, बोले लाला उन्होंने भोजन नहीं दिया। भगवान बोले किससे मांगा था? बोले ब्राह्मणों से। भगवान बोले दोबारा फिर जाओ, तुमने गलती कर दी। अब किससे मांगना है? बोले अब दोबारा जाओ, ब्राह्मणियों से मांगना। सो दोबारा फिर पहुंचे, ब्राह्मणियों से कहा कि भोजन चाहिए। ब्राह्मणियों ने अपना अपना भोजन उठाया और ग्वाल वालों को दे दिया। तभी से भगवान ने एक वरदान दिया है कि जाओ, पंडित जिंदगी भर कमाते कमाते मर जाएंगे, तुम घर पे बैठे बैठे खाओगी। बोलिए गोविंद भगवान की। ये प्रभु ने वरदान दिया। एक दिन प्रभु ने ग्वाल बालों से कहा कि अपने अपने घर से भोजन लेके आना, मैं बताऊंगा किसकी मैया कैसा भोजन बनाती है। तो सभी ग्वाल बाल भोजन लेके गए, लेकिन एक मधु नाम का सखा भोजन लेके नहीं गया, वो छाछ लेके गया है मठा। तो भगवान ने सबके भोजन किए, लेकिन उस मधु नाम के सखा ने विचार किया कि ये माखन मिश्री को खाने वाला मेरी छाछ को क्या पिएगा, इसलिए कोने में बैठ के छाछ को पीने लगा। भगवान की निगाह जब उस मधु पर पहुंची तो वो पूरी छाछ पी चुका था, जरा सी छाछ मुंह में बची थी। भगवान ने दोनों तरफ से मुक्का मारा, छाछ बाहर। भगवान उसके मुख को चाटने लगे। अब ब्रह्मा जी देख रहे थे,
बोली ये कैसा ब्रह्म है जो दूसरों का जूठा खाता है, हम इसे ब्रह्म कैसे कहें। तो ब्रह्मा जी ने गायों और बछड़ों को गुफा में बंद कर दिया, ग्वाल वाल भी गुफा में बंद कर दिए। एक श्लोक आता है कि भारत एवं वत्स एषु भुजाम नेश्रचुमात्मसु बादसा ईश्वर्तवने दूरम विवस्त्राण लोभित। भारत वंश शिरोमणि योगी राज कृष्ण अपना ध्यान धर के देखा तो गायों और बछड़े गुफा में बंद हैं, ग्वाल वाल भी गुफा में बंद। ध्यान दिया, बोले वारे ब्रह्मा जी आप हमसे खेल खेल रहे हो। अब आप समझिए जिसकी बनाई हुई दुनिया इतनी चालाक है तो वो बनाने वाला कितना चालाक होगा। जिसकी बनाई हुई दुनिया इतनी सुंदर है तो बनाने वाला कितना सुंदर होगा।